राघव चड्ढा जो है ये तो अपनी सुविधावादी नेता है। ये एसी रूम में रह के ये सुविधा को फायदा उठाते हुए इनको लगा कि कहीं जेल की रोटी ना खाना पड़े, इसलिए तुरंत ये पार्टी बदल लिया। बीजेपी जब बदले के भाव से काम करते हैं तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी अगर एफआईआर करके उनकी पर कार्रवाई कर दे तो उसमें क्या गलत कर दिया। राघव चड्ढा जो है ना आज परिणीति चोपड़ा को लेके घूम रहे हैं ना, वो भी औकात बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे। इस लोकतंत्र के अंदर जो है प्रेस का फ्रीडम नहीं है, जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछ नहीं सकते, जिस ये लोग सचमुच में संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान की पद में बैठे हुए तमाम नेता जो कहते हैं कि 80 और 20 की बात करते हैं, तो तमाम नेता हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्या संविधान इसका इजाजत देते हैं? क्या राघव चड्ढा के अंदर क्या है, क्या इनके अंदर खासियत है जो हम इनको ताकते रहे, इनका शकल देखते रहे? क्या इनका शकल देख के इनको ताकते रहे, या क्या है इनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इनको पसंद? बदलने के लिए किसी ने मना तो करा नहीं, लेकिन जो कल तक कह रहे थे वॉशिंग मशीन बीजेपी, जो कल तक बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए, ये आपका अधिकार है, आप पार्टी बदल सकते हो। लेकिन जनता ने तो आपको आम आदमी पार्टी को देखते हुए आपको वोट दिया था ना। जनता ने आपको आम आदमी पार्टी को देख के उन्हीं की आपको विधायकों ने तो आपको सांसद बनाया ना, तो उसके बाद अगर आप पार्टी बदल रहे हैं और उसके बाद जो है आप तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो पंजाब सरकार अगर एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, जब पंजाब में 2 एफआईआर हुआ है संदीप पाठक के ऊपर, तो कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से एफआईआर हुआ है, ऐसा तो कोई हुआ नहीं होगा। जो हुई है ये कार्रवाई हुई है तो आज से ठीक 10 दिन पहले क्यों नहीं हुई है? जब पार्टी बदला, सत्ता बदली और जो है माहौल बदला, उसके बाद ही कार्रवाई। क्योंकि बताया बीजेपी और आप में क्या फर्क है? फर्क क्या इसलिए जिस तरीके से बीजेपी साल ढाल कर रहा है तो इसी तरीके से दूसरे पार्टी भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो इस तरीके से क्यों बुरा भला कह रहे हैं? एक बात बता, बीजेपी ने तो सिखाया है, बीजेपी तो कुछ तो सिखा तो रहा है ना, तो वही दूसरा पार्टी कर रहे हैं। जब बीजेपी सिखा रहे हैं ये सारी चीजें, बीजेपी जब बदले के भाव से काम करते हैं तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी अगर एफआईआर करके उनकी पर कार्रवाई कर दे तो उसमें क्या गलत कर दिया? क्योंकि जो संदीप पाठक है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये बड़े बड़े नेता खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर थे तो सरकार को चलाने का जिम्मेदारी जो था वो संदीप पाठक के ऊपर ही था। और अभी जो विधायकों के कनेक्शन राघव चड्ढा के साथ बताया जा रहा है कि 63 विधायक का कनेक्शन है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा खुद ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से संदीप पाठक का कहीं ना कहीं संदीप पाठक का भी हाथ है। तो अगर संदीप पाठक गलत है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या भगवंत मान जी अब कोई मुहूर्त गिरफ्तारी करने के लिए तो आए थे ना? अभी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है? किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि पंजाब पुलिस यहाँ पहुंचे संदीप पाठक के घर, उसके बाद ये किस तरीके से भाग गए। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही रीढ़ की हड्डी थे तो चले जाते भाई। अगर एफआईआर हुआ है तो फिर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते, चले जाते वहां पर। अगर आप लोगों के अंदर इतना लगता है कि तुम लोग बिल्कुल पाक साफ हो, दूध के धुले हुए हो, कुछ भी तुम लोगों ने करा नहीं है, तो एफआईआर के लिए किस लिए डरना? आप चले जाते, पूछताछ होने देते, पूछताछ में पता चलता क्या कुछ होता। तो पूछताछ करने से पहले पंजाब पुलिस आने की बात है, आप भाग गए पूरी तरह। तो जब भागा है तो पता तो चले गया ना कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला होगा। और उसके बाद संदीप पाठक ये बता रहे हैं कि वो देश हित के लिए किया है, आज तक उन्होंने कोई ऐसा विरोधी काम करा ही नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो संदीप पाठक के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा पर है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो बार बार कह रही हूँ कि खुद ऐसा एक कानून बनना चाहिए, अगर दल बदल जाते हैं तुरंत ही तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दे, तुरंत उनको उस पद से हटा दिया जाए। क्या पद को त्याग दे ये लोग, इस तरीके के कानून होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, जब दल बदल लेते हैं तो तुरंत उनका जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब जिताया तो आम आदमी जनता के साथ धोखा है। ये नेता तो अपने हिसाब से पार्टी बदल लेते अपनी सुविधा के हिसाब से। राघव चड्ढा जो है ये तो अपनी सुविधावादी नेता है, ये एसी रूम में रह के ये सुविधा को फायदा उठाते हुए इनको लगा कि कहीं जेल की रोटी ना खाना पड़े, इसलिए तुरंत ये पार्टी बदल लिया। तो इनके लिए कानून होना चाहिए कि कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का वोट दो, उसके बाद वो नेता जाके कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस का नेता चला जाए, कोई भी पार्टी का नेता अगर दल बदल जाते हैं तो तुरंत उनकी जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आप लोग राघव चड्ढा पर कार्रवाई की बात, संदीप पाठक पर छापेमारी, स्वाति मायवाल को आप लोग जो है गद्दार कह रहे हैं, हरभजन सिंह के घर पर जाकर के आप लोग गद्दार जैसे शब्द लिख रहे हैं, तो ये कहाँ जायज है? इस लोकतंत्र में क्या ये जायज है? लोकतंत्र की बात कह रहे हो?
कौन सा लोकतंत्र की बात कह रहे हो आप? जिस लोकतंत्र के अंदर जो है प्रेस का फ्रीडम नहीं है, जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछ नहीं सकते, जिस लोकतंत्र को जो जनाधार ने जिसको सिलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसको बना विधानसभा के अंदर भेजते हैं, जिसका सरकार बनाते हैं और उसके बाद उस जनाधार को तार तार कर देते हैं। जब ये लोग डायरेक्ट नहीं जीत सके तो ये लोग पीछे की दरवाजे से आने का काम करते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं, विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ईडी सीबीआई का दबाव बनाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र बचा हुआ है। हम लोग तो लोकतंत्र का दुहाई देते हैं, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं। क्या ये लोग करते हैं? अगर ये लोग सचमुच में संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान की पद में बैठे हुए तमाम नेता जो कहते हैं कि 80 और 20 की बात करते हैं, तो तमाम नेता हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्या संविधान इसका इजाजत देते हैं क्या? तो आप हमें हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र की बात हम लोग कहते हैं या लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये लोगों ने क्या करा? इन्होंने तो पूरी तरीके से जो है जनाधार को कुचल दिया है। ये पूरी तरीके से जनता ने जिसको सिलेक्ट करके भेजा उनको पूरी तरीके से जो है कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं सचमुच में जनाधार है। कहां से लग रहा है कि इनके अंदर ये चीज है? इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से जो है जो बीजेपी में शामिल हो चुका है उन नेताओं को सदस्यता रद्द होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो लोकतंत्र है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। अगर राघव चड्ढा, संदीप पाठक चले गए तो आप लोगों के पेट में इतना मरोड़ क्यों हो रहा है? इतना मरोड़ इसीलिए हो रहा है भाई क्योंकि हम लोग उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। हम लोग आम इंसान जो है इनको अगर पसंद कर रहे थे ना, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से हम लोग उन नेताओं को पसंद करते हैं। इनके अंदर क्या है? राघव चड्ढा के अंदर क्या है? क्या इनके अंदर खासियत है जो हम इनको ताकते रहे, इनका शकल देखते रहे? क्या इनका शकल देख के इनको ताकते रहे? या क्या है इनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इनको पसंद करें? हम उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते हैं, जनता हित की बात करते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे ना, आपका औकात पता चल जाएगा, आप किस औकात की इंसान हो। आप चले जाइए सरकारी स्कूल के अंदर, बच्चे का एडमिशन के टाइमिंग में आपको पता चलेगा कि आपका क्या औकात है। आज हॉस्पिटल का हालत बेहाल है। अगर कोई पार्टी हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, कोई पार्टी स्कूल बनाने की बात करते हैं, कोई पार्टी आपके बच्चों को हैप्पीनेस क्लास खुश रखने की बात करता है, तो उसमें गलत क्या है? हम उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। सवाल ये है, अगर राघव चड्ढा गलत है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए ना ऐसे इंसान। इस देश के अंदर बलात्कारी भी खुलेआम घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं राघव चड्ढा, कौन लेकर जाएगा? राघव चड्ढा का आपका तो क्या है? बलात्कारी, इस देश के अंदर बलात्कारी जो है वो खुलेआम पैरोल लेके घूमते रहते हैं और वीवीआईपी दर्शन भी कर लेते हैं। और आप राघव चड्ढा की बात करते हैं, इस पार्टी के में जाके वो मिले हैं, वो पार्टी का तो लाडला बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ ये पार्टी देने वाले हैं। तो अब राघव चड्ढा जो है वो उस पार्टी में मिलने की बात, आपको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई होगा? इसमें कौन कार्रवाई कर देगा? बीजेपी तो चाहते थे कि आके मिल जाए, तो इसीलिए तो ये जाके मिल गए हैं। अब बीजेपी जो है, जो केजरीवाल का आंखों का तारा था, जो कोहिनूर थे, उसको तो पूरी तरीके से राघव चड्ढा ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। जून मैम, सवाल ये निकल कर आ रहा है, आपके राघव चड्ढा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, माहौल वो ठीक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के देख लीजिए तो वो जब तक सही थे, जब तक ईमानदार थे, तब तक तो उनके साथ थे तमाम सांसद। अच्छा। इसका मतलब उन्होंने राह बदला तो सांसदों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा, ईमानदार थे या कि राघव चड्ढा पाक साफ थे? आपने देख क्या है, राघव चड्ढा पूरा जो है हीरे के कोयला की खान से हीरा बन के निकले। राघव चड्ढा जो है ना, आज परिणीति चोपड़ा को लेके घूम रहे हैं ना, वो भी औकात बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे। वो इसी वजह से तो उस औकात में जाके खड़े हो गए जिसकी वजह से एक्ट्रेस उसके साथ शादी करी, नहीं तो किस खेत की मूली था बताइए ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका जो है वो अभी ये पार्टी भ्रष्टाचार, कौन सा पार्टी ऐसा दूध का धुला हुआ है जो भ्रष्टाचार नहीं करा? बताइए ना, ऐसा कोई देश के अंदर पार्टी है या कोई ऐसा नेता है जिसके अंदर आरोप नहीं लगे हुए? या पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है? मैंने नहीं बोला भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, साबित नहीं हुआ अभी तक, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है अभी। लेकिन राघव चड्ढा मामलों में कहा जाता है, जो कभी प्रियंका चोपड़ा का नाम आ जाता है सामने, जो कहीं पीछे से उनका कहीं ना कहीं सोर्स था पलटने में, परिणीति चोपड़ा का नाम आता उनकी वाइफ का, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए कितने सच्चाई, भरद्वाज जो है लगातार इन मामलों को, देखिए वो नेता क्या बोल रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आम जनता को हमें ये दिखाई देते हैं कि राघव चड्ढा जो है शादी से पहले उनकी रवैया कुछ अलग थे, शादी के बाद उनकी रवैया कुछ अलग हो गए। जब शादी करे तब तक तो वो ठीक थे, उसके बाद ही अलग हो गए। उनका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, यानी कि जब से आम आदमी पार्टी का नेता जेल के अंदर गए हैं, तब से इनकी रवैया
अलग हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि राघव चड्ढा तब से बदल है। बस उनको मौका ढूंढ रहे थे कि किसी भी वक्त, कहते हैं ना कि प्यार करने वाले जो होते हैं ना, पहले क्या करते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, डोरी को जो है ना, धागे को वो पतला करते हैं और पतला करते, खींचते जाते, पहले तो 10 बार बात करता था, उसके बाद 4 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद 2 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद दिन भर बात ही नहीं करेंगे। यानी कि जो है उस डोरी को लूज करते हैं, उसके बाद तोड़ने में तो पता नहीं चलता। तो वही चीज राघव चड्ढा ने किया कि पहले आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाए, धीरे धीरे दूरियां बनाए, उनके मुद्दे को नहीं बोला, धीरे धीरे लास्ट में जाके पता चलेगा कि ये सचमुच में जो है गद्दार निकल गए हैं। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है इस पार्टी बदलने के बाद से। वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से आम आदमी पार्टी बदली है, जब से उनका नाम भ्रष्टाचार में आया है, केजरीवाल जी लगातार पहले एक शीश महल बनाया था और अब उनका दूसरा शीश महल बन रहा है और इसका बदला पंजाब की जनता लेगी, जो इस बार बदलने के मूड में है। अच्छा, को राघव चड्ढा बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? राघव चड्ढा सपना देखते रहे, दिन में तारा देखना बंद करिए। आपको कोई पंजाब के लोग नहीं पसंद करते। आप उस पार्टी में जाके मिल गए हैं जो पार्टी पंजाब के नेताओं को क्या बोला था, खालिस्तानी। अगर किसान आवाज उठाते तो उनको खालिस्तानी बोलते हैं, अगर युवा आवाज उठाते तो उनको क्या बोलते हैं कि ये लोग बेरोजगार है, इनके पास कोई, ये लोगों का काम नहीं, इसी वजह से ये लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर महिला आवाज उठाते हैं तो महिलाओं की चरित्र के ऊपर ये लोग लांछन लगा देते हैं। और तमाम जो लोग हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अगर मुसलमान आवाज उठाते तो उनको पाकिस्तानी बता देते हैं। और वही लोग जो किसान, पंजाब है, पंजाब जो है, पंजाब के अंदर भगत सिंह जी पैदा हुए थे, पंजाब के अंदर से ऐसा इंसान पैदा हुआ जो देश के लिए कुर्बान हुआ है। और उसके बाद आपको लगता है कि पंजाब की जनता एक गद्दार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? चड्ढा काबिल है मुख्यमंत्री? नहीं है। किस वजह से काबिल है आप बताइए? क्योंकि वो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है, यही काबिल है क्या? इनके अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ऐसा क्या क्वालिटी है? वो तो केजरीवाल के मेहरबानी थे, केजरीवाल की मेहरबानी की वजह से वो सांसद बन पाए या जो है विधायक बन पाए, अदरवाइज उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। वो इस सपने में रहना बंद करिए कि वो सीएम बन पाएंगे।